नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजगीर पहुंचे सीएम नीतीश, मलमास मेला की तैयारियों का लिया जायजा। अशोक चौधरी पर आरजेडी एमएलसी का बड़ा हमला, कहा हर रोज दल बदलते हैं, नीतीश कुमार को भी देंगे धोखा। विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश को दी चुनौती, कहा तेजस्वी को तुरंत पद से हटाएं या फिर खुद हट जाएं। आरजेडी पर जदयू का पलटवार, कहा करे कार्रवाई नहीं तो टूट सकता है सब्र का बांध। जदयू का बड़ा बयान, नीरज कुमार बोले शिक्षा मंत्री के दफ्तर नहीं आने से होगा नुकसान। आरजेडी ने बीजेपी को चेताया, कहा तेजस्वी पर नहीं है भ्रष्टाचार का मामला। उमेश कुशवाहा बोले जदयू एकजुट, टूट की बात अफवाह, कहा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं। बढ़ेगी जीतन राम मांझी, संतोष सुमन की मुश्किलें। मंत्री रत्नेश सदा बोले कार्यकाल की होगी जांच। शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करे मुख्यमंत्री। कुशवाहा बोले आरजेडी के सामने सरेंडर कर चुके हैं नीतीश। और पटना में झमाझम बारिश, 28 जिलों में बारिश, बिजली का अलर्ट, नदियों का बढ़ने लगा जलस्तर। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को राजगीर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मलमास मेला को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लिया और साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। बैठक के दौरान राजगीर मलमास मेला को लेकर तैयार प्रेजेंटेशन को सीएम नीतीश कुमार ने देखा और फिर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिया। बता दें कि मलमास मेला 18 जुलाई 2023 से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा। इस बार मलमास मेला का सीधा प्रसारण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए किया जाएगा। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के विवाद के बाद से महागठबंधन में तानातानी जारी है। आरजेडी एमएलसी और लालू यादव के करीबी सुनील कुमार सिंह ने जदयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी पर तीखा हमला किया है। सुनील सिंह ने उन्हें दल बदलू बताते हुए कहा कि वो नीतीश कुमार को भी धोखा देंगे। सुनील सिंह ने कहा कि अशोक चौधरी मुझे जंगल राज की याद दिला रहे हैं, लेकिन उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि उस समय वे लालू के करीबी थे। साल 1995 में सहकारिता नेता की हत्या में डायरेक्ट उनका नाम आया था। उस समय उन्हें किसने बचाया था? नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। शनिवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि मंत्री इजराइल मंसूरी हो या तेजस्वी यादव, दोनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप हैं। वे तो भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस वाले नेता हैं, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव के मामले पर मुख्यमंत्री क्यों चुप है? विजय सिन्हा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि सदन शुरू होने से पहले चार्जशीट डिप्टी सीएम पर आपको फैसला करना होगा। या तो डिप्टी सीएम को तुरंत पद से हटाएं या फिर खुद हट जाएं। लालू प्रसाद के करीबी आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के बयान पर अब जदयू के तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। जदयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील ने दो टूक अंदाज में कहा कि सुनील सिंह जैसे नेताओं को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्या है तो उसे इग्नोर करना ही उचित होगा। चुनाव का समय आ रहा है, हो सकता है उनके मन में कुछ चल रहा हो, इसीलिए इधर उधर कर रहे हैं। इसके साथ ही जदयू प्रवक्ता डॉक्टर सुनील सिंह ने कहा कि अगर वे आरजेडी के एमएलसी हैं और आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जाते हैं तो ये आरजेडी को देखना है कि वे क्या कार्रवाई करते हैं, उनके खिलाफ लगाम लगाएं, अन्यथा हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता का सब्र का बांध भी टूट सकता है। शिक्षा विभाग में जारी घमासान के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी लगातार बयानबाजी हो रही है। बढ़ते विवाद के बाद शिक्षा मंत्री दफ्तर नहीं आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने कहा कि ये शिक्षा मंत्री का विषय है, हम इसमें अधिक कुछ नहीं बता सकते हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग एक बहुत बड़ा विभाग है। प्रदेश सरकार सबसे अधिक खर्च शिक्षा विभाग पर ही करता है। शिक्षा मंत्री के दफ्तर में नहीं रहने से काफी काम प्रभावित होगा। शिक्षकों की बहाली से लेकर कई काम अभी शिक्षा विभाग में चल रहे हैं और अधिकारी भी इसे देख रहे हैं। तेजस्वी यादव के मसले पर बोलते हुए आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है। सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग कर विपक्ष को फंसाया जा रहा है।
आरजेडी प्रवक्ता ने दो टूक अंदाज में कहा कि भ्रष्टाचार की बात बीजेपी ना करे, भ्रष्टाचारियों को लेकर सच्चे होने का दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आगाह करते हुए कहा कि अगर सदन में जनता के मुद्दों को बीजेपी नहीं उठने देगी तो जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा कैसे बेहतर हो, भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई मतलब नहीं है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कोई एजेंडा ही नहीं है। उनका अगर कोई एजेंडा होता तो बेरोजगारी और महंगाई पर पार्टी और उनके नेता ध्यान देते। इस मुद्दे पर बीजेपी के लोग बात करते। बीजेपी बस धर्म और जाति के नाम पर देश को बांटना चाहती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है। उमेश कुशवाहा ने कहा कि महागठबंधन एकजुट होकर सूबे के विकास के लिए प्रयासरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि जदयू में टूट की बात अफवाह है, हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं है। बिहार के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण मंत्री रत्नेश सदा शनिवार को मोक्ष की नगरी गया पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुए विकास एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को गिनाया। साथ ही पूर्व मंत्री संतोष सुमन और जीतन राम मांझी पर करारा हमला भी बोला। रत्नेश सदा ने कहा कि पिता पुत्र के काम की समीक्षा शुरू हो गई है। दोनों ने विभिन्न दायित्व में रहते हुए SC/ST समाज के कल्याण के लिए क्या किया है, यह भी देखने वाली बात होगी। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों ने विभिन्न दायित्व में रहते हुए SC/ST समाज के कल्याण के लिए क्या किया है, उसकी फाइल सचिव खंगाल रहे हैं। जल्द ही रिजल्ट सामने आ जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और विभागीय सचिव के पाठक के बीच विवाद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार पर हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा कि जितनी जल्दी हो सके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को बर्खास्त करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आरजेडी के सामने सरेंडर कर चुके हैं और अब उनके कैबिनेट के लोग ही उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। नीतीश सिर्फ कहने की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट का ही कोई दूसरा सदस्य अब उनकी बात को नहीं सुन रहा है और ना ही उनकी बात चल पा रही है। बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी पटना में शनिवार को झमाझम बारिश हुई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 28 जिलों में हल्की बूंदाबांदी बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की माने तो रविवार से अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकतर जिलों में तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं गंगा, सोन और पुनपुन नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।